साथियों, मैं सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब और उनको भी उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस देश के जो भी दलित, शोषित, ओबीसी, बैकवर्ड सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए और माइनॉरिटी के जितने भी गुरु हैं उनको भी नतमस्तक होते हुए अपनी बात रखूँगा। श्रद्धेय साथियों, नाम की फॉर्मेलिटी ना करते हुए जितने भी साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका मंच का और मंच के सामने जितने लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये ठेकेदारी प्रथा है, ये जो ठेकेदारी प्रथा बंद करो का जो हमने ये संघ बनाया, भाई कपिल जी इसके लिए पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है। पहले तो वेरी क्लियर, ये एक आम आवाज है पूरे भारतवर्ष की, आम आवाज, जिसमें चाहे गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट की है और चाहे दिल्ली की है, जहाँ जहाँ ठेकेदारी प्रथा को वरीयता दी गई, उसको मान्यता दी गई और जो युवाओं के भविष्य से खेला गया, आज पूरे भारतवर्ष में किसी भी जाति के व्यक्ति को, युवा को नौकरी का कोई संसाधन या कोई किसी तरह की प्रक्रिया ऊपर या नीचे के स्टेट में कहीं नहीं हो रही। आप इस बात से सहमत हैं? कहीं नौकरी नहीं है, इस बात से सहमत हैं? तो साथियों, आज अगर हम इस मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, हमें भी किसी ने नौकरी दी थी। जितने आप यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी नौकरी के बहाने से या किसी तरह से आप दिल्ली में वासिंदा है। और मैं कहता हूं कि 90% लोग जो गांव देहात से आए वो केवल एंड केवल नौकरी की वजह से आए। आज उन नौकरियों पर खतरा है, सरकारी नौकरियों पर खतरा है और सब सिस्टम जो है निजीकरण की तरफ होता जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई जो सरकार की मानसिकता है वो इस तरह से चल रही है कि इनको रिजर्वेशन या कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और अंडरग्राउंड सारा काम और सारा का सारा सिस्टम खराब होता जा रहा है। साथियों, अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, एक साथी कह रहे थे ऐसा नहीं है, हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हकीकत को समाज में रखना, हकीकत को सबके बीच में रखना, हकीकत से वाकिफ कराना, ये हमारा कर्तव्य है। चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में काम करने वाले सेनापति भी हैं, हम हमेशा काम करते रहे। हमारा धर्म बनता है कि हम हकीकत से सबको वाकिफ कराएं। जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में भटक करके, और आज ठेकेदारी प्रथा में एक गवर्नमेंट से देते हैं 50,000 और मिलते कितने हैं इसको? 15 या 16,000। ये इतना बड़ा शोषण, किसी को 25,000 वहां से मिलते हैं तो उसको नीचे देते हैं 9,000। साथियों, इस शोषण के अगेंस्ट ही ये जो आंदोलन है, इस शोषण के अगेंस्ट हैं। जितने हमारे, इसमें आपको बताना चाहता हूं
कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी की यूनियंस हैं, 70 यूनियन दिल्ली में इस संगठन से जुड़ चुकी है। क्यों जुड़ चुकी? चूंकि किसी व्यक्ति ने उनको बहुत बहकाया था। आज जब पता लगा कि उसकी हकीकत क्या है तो लोगों के दिल और दिमाग खुले। जितने वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए कि मैं कितना 40 लाख नौकरी हर साल दूंगा, 7 साल हो गए, केवल 421 नौकरी गवर्नमेंट की दी गई। ये रिकॉर्ड पर है, मैं नहीं कह रहा। साथियों, SC ST सब प्लान का पैसा डेवलपमेंट के लिए जो अलॉट होता है, 60 साल में 28,000 करोड़ रुपया RTI से हमने लिया। 28,000 करोड़ रुपया, 28,000 करोड़ रुपए में से जो भी खर्च हुआ वो एडवर्टाइजमेंट पे हुआ या किसी दूसरी चीज पे हुआ, लेकिन जिस मकसद के लिए वो पैसा था उस मकसद पर वो अलॉट नहीं हुआ। सेम माइनॉरिटी का है। अगर माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा अलॉट हुआ वो उस पर नहीं लगा। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेज का है, OBC का है, जहां जहां जितना पैसा अलॉट हुआ पंचवर्षीय योजना में होता है हमेशा, वो उस काम में नहीं लगा। वो या तो ऐड में लग गया या कहीं दूसरी पानी बिजली फ्री और इस तरह से कहीं कहीं भी लगा, लेकिन उस मकसद के लिए, उस शिक्षा के लिए, उन हॉस्पिटलों के लिए कहीं भी कुछ नहीं हुआ। साथियों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं लोग, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो सफाई कर्मचारी इस भारतवर्ष में हम सबको साफ सुथरा रखता है, सफाई करता है, उसको मुझे सोच कर इतना अफसोस हुआ जो गवर्नमेंट में भी काम करता है उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। सेम है इस चीज को, जो सरकारी दफ्तर में काम करता है, सरकार का आदमी है, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि यदि एक सफाई कर्मचारी मरता है तो उसको एक योद्धा की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एक भी ऐसा केस नहीं है कि किसी में 1 करोड़ रुपया किसी को दिया हो। साथियों, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, केवल टीवी पर आकर के मोटी मोटी बात करके और झूठ बोल करके काम नहीं चलता। एक से एक बढ़ करके झूठ बोला जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा बंद कराने के लिए साथियों ये जो सिस्टम बनाया हमने, केवल एंड केवल इस ठेकेदारी प्रथा में कोई SC ST नहीं जाता। OBC को भी नौकरी चाहिए, पंडित को भी नौकरी चाहिए, ठाकुर को भी नौकरी चाहिए, और हर व्यक्ति के, हर वर्ग के युवा को नौकरी चाहिए। अगर दिल्ली में सब लोग आज यहाँ खड़े हुए तो उनको सबको नौकरी चाहिए, चाहे कोई किसी भी धर्म का, कास्ट का है। और जब नौकरी का सफाया है बिल्कुल, तो इस नौकरी के लिए जो सारा सिस्टम निजीकरण कर दिया गया, अभी एक भाई कह रहे थे वो इस तरह से ले लिए गए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? अगर मैं गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, मुझे कोई हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकता। ठेकेदारी प्रथा पर वो 1 मिनट से पहले अगर मुंह किसी ने खोला उसको रास्ता दिखाएंगे। तो सर्विस और ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण, हर चीज का हो जा रहा साथियों। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर तबीयत दिल्ली है, यहाँ पर यूपी और दूसरे स्टेट की तरह से एक बहुत बड़े व्यक्ति को जो सारा शराब का ठेका था, एक व्यक्ति को दे दिया गया और उसमें से 5,000 गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ ठेके पर थे, वो सब साफ होकर घर बैठ गए। आप कैसा फील करते हैं यदि एक व्यक्ति 45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में उसको नौकरी से निकाल दिया जाए? वो कहाँ जाएगा? क्या वो नौकरी कर सकता है? उस टाइम उसके बच्चे की शादी ब्याह होती है, एजुकेशन होती है।
तो साथियों, इसी गवर्नमेंट में यहाँ हम इसलिए कह रहे हैं, ये कोई केजरीवाल के अगेंस्ट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट होती है हम उसके अगेंस्ट करते हैं और हर स्टेट में करेंगे जहाँ ये शुरुआत यहाँ से है। चूंकि दिल्ली से शुरुआत है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट बैठी है, जो उनके कारनामे हैं, उनको बताना हमारा धर्म है और उसको बता करके उनकी लड़ाई लड़ना। चूंकि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, भाई कपिल जी हैं, अपने वीर सिंह दिगान जी हैं, हमारे डॉक्टर ब्रह्मपाल जी हैं, अब्दुल सत्तार भाई है, तनसुख जी है, उधर डॉक्टर सीपी खोकर है, मलिक साहब है, भाई खाड़ी जी है, रईसुद्दीन जी हैं, हमारे भाई मौर्य है, खुशीराम प्रधान जी हैं, चौधरी महाराज सिंह हैं, अली भाई है, अली बिल्डर और अली हसन जी। तो ये सब लोग, तारा सिंह, ये सब लोग पार्टी के लिए नहीं आए, ये सब लोग एक जुनून लिए हुए आए। तनसुख फैलान जी हमारे भाई हर लड़ाई में साथ रहे, हमारे घाघट जी बैठे पीछे, हमारे बहुत श्रद्धेय साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं केवल आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दो, और जब तक ये लड़ाई लड़ना शुरू नहीं करोगे कोई घर नहीं देगा आगे। साथियों, आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, आप शिक्षित हो, शिक्षित होते हुए अगर आपको कोई गवर्नमेंट शोषित करती है तो इससे बड़ा कोई खराब चीज नहीं हो सकती। साथियों, बाबा साहब ने हमें झुकना नहीं सिखाया, हमें लड़ना सिखाया। हमारे गुरु महाराज ने बहुत पहले उसी अव्यवस्था के अगेंस्ट, असमानता के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और वही लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। तो साथियों, ये जो सारी चीजें हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए अगर आप नहीं लड़ोगे तो वो जनरेशन आपको आकर के गाड़ी निकालेगी कि जो हमारे पहले पुरखे थे वो आराम से सोते रहे, और हमारी ये हालत होगी। आप देख लेना कि जिस दिन ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा उस दिन कुछ नहीं बचेगा। हमारे वकील साहब कह रहे थे अभी, IR सिंह जी बहुत डायनेमिक है, अभी 100 गांवों की पंचायत कर रहे हैं इसी मकसद पर, 200 गांव की पंचायत। तो साथियों, पूरी दिल्ली में मीटिंग चल रही है, ये हमारी मीटिंग लास्ट है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा 25 तारीख को चंद की राम खाड़े पर आकर के आप देखेंगे कि बहुत लाखों लोग आपको वहां मिलेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग उसमें भागीदारी हो और अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए आप सब लोग वहां इकट्ठे हो जाए। अगर बस की कोई व्यवस्था करनी है वो सब यहाँ बातचीत हो जाएगी। और एक बात और है, अभी इसकी शुरुआत है, यदि कोई भाई वॉलंटियर, कोई भाई वॉलंटियर होकर के ये चाहता है कि मैं इस मोर्चे में काम करूंगा, उसका स्वागत है, नाम दे दे, हम उसको रखेंगे। कोई ऐसा नहीं इसमें, जो वॉलंटियर जो इस समाज के लिए, अपने जनरेशन के लिए, अपने समाज के लिए लड़ सकता है, उन सबका स्वागत है। साथियों, हमारे भाई वीर सिंह दिगान जी हमारे साथ लगे हुए, 3 बार के MLA रह रही है, वो MLA अलग मामला है, लेकिन जहाँ समाज की बात है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और इस तरह से पूरी दिल्ली में 70 यूनियन के जो लीडर्स हैं वो सब आपके साथ हैं, वहाँ आप उस दिन देखेंगे सब लोग आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई और इन बहरूपियों से जो बहकाते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं, उनसे जरा कुछ सीखे कि कहाँ हमें ले जा रहे हैं। आज भी वो हमें समझते हैं कि हम शायद 1900 या 1700 वाली पीढ़ी के लोग हैं, और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो इस चीज को समझे कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। शिक्षा पर किसी का ध्यान नहीं, स्वास्थ्य पर, हॉस्पिटल पर किसी का ध्यान नहीं। अभी देखा आपने कोरोना में कितनी त्राही मार हो रही थी। साथियों, ऑक्सीजन नहीं मिली, हाँ दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिले, लोग त्राही माम करके मर गए, और सब लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। मुझे पता है, फ्री ऑक्सीजन गुरुद्वारों को छोड़ करके कहीं ढूंढी नहीं मिली,
और बाद में उन पर भी एक्शन हुआ। मैं ये आपको ये बताने आया हूं कि आप लोग जो बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल कर करके आपको उस वोट का अधिकार दिया था, उस वोट के अधिकार को पहचानो, उसको बर्बाद मत करो, उसको किसी काबिल व्यक्ति को दो, चाहे वो कोई भी है जो आपकी हक की लड़ाई या तो लड़ सकता है, लड़ लेके चुके। बेच देते हो छोटी छोटी चीज में। उन्होंने कितने कष्ट सह करके, भूखे रह करके, यातनाएं सह करके, अपने बच्चों को खो करके, अपना परिवार बर्बाद करके, और जाने किन किन झगड़ों से निकलते हुए, लफड़ों से निकलते हुए उन्होंने ये हक, आपको ये अधिकार दिया। उनको मत भूलो साथियों, उसको याद रखो, और आने वाली जनरेशन के लिए आप अपना बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से आप हमेशा क्रांतिकारी रहे हैं, सब 25 तारीख को आकर के अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने का, अपने बच्चों का अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करने की कृपा करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से नोटिस पर आए